आपने इकरारुल हसन साहब का नाम सुना होगा, जो सरेआम के नाम से कोई अपना प्रोग्राम करते हैं। उसमें एक क्लिप मैंने उनका देखा था जिसमें उन्होंने गधे का गोश्त या गधे को ज़िबा करते हुए रंगे हाथों एक सांप को पकड़ा था और ख़ासी देर बहस होती रही। और वो उनका इसरार यही था उन साहब का कि जी मेरा ये कारोबार है, लिहाजा आप इसमें मुदाखलत ना करें और मुझे आप डिस्टर्ब ना करें, यानी मुझे गधे का गोश्त बेचने दें। वो क्लिप इस कदर वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन हुआ, कोई अदारा हरकत में आया, ये हमें अभी तक नहीं पता चला और इसका कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। इसी तरह से हमारे पास एक खातून हुआ करती थी, बहुत कॉम्पिटेंट थी, आयशा मुमताज़। उन्होंने बेशुमार ऐसे केस पकड़े थे जिसमें मुर्दा जानवरों के गोश्त बेचे जा रहे थे। ये ब्रायलर वगैरह के बहुत सारे केस उन्होंने पकड़े। होटलों में अनहाइजीनिक कंडीशंस के बहुत सारे केस उन्होंने पकड़े और उनकी वजह से खासी बेहतरी भी आई थी, कुछ अवेयरनेस भी पैदा हुई थी कि अच्छा इस तरह से होटल इंडस्ट्री में काम नहीं होता, बल्कि सफाई सुथराई का ख्याल भी किया जाता है। इसी तरह से एक खबर जो थी वो ब्रेक हुई और ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे कि डब्बों में बंद दूध या सब स्टैंडर्ड है या जाली है। ये क्लिप भी मेरे पास मौजूद है और इसके ऊपर कोई ना सिर्फ ये कि एक्शन कोई नहीं हुआ, बल्कि वो दूध इसी तरह से बिक रहा है और मासूम बच्चों की फीड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और हम सब मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए वही दूध यूज़ करते हैं। तो लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म का एक्शन फूड अथॉरिटी की तरफ से या किसी और अदारे की तरफ से देखने में नहीं आया। कुछ अर्सा कबल मुझे इत्तफाक हुआ एक ग्रोसरी स्टोर में जाके देखने का कि वहाँ पे गुड़ पे लिखा हुआ था देसी गुड़। मेरे लिए खासी अट्रैक्शन का बाइस बना देसी गुड़, क्योंकि मुझे किसी साहब ने बताया था कि अब नया तरीकाकार मिलावट का ये है कि चीनी चूँकि गुड़ की निस्बत सस्ती है, गुड़ के ज़्यादा दाम मिलते हैं, तो वो अब गुड़ बनाने में जो मिलावट है वो चीनी की जाती है। तो देसी का लफ्ज़ देख के मैं खासा खुश हुआ कि चलें हो सकता है ये खालिस गुड़ हो। तो मैंने वो सेल्समैन को बुला के पूछा कि देसी से क्या मुराद है, देसी गुड़ तो हर गुड़ देसी ही होता है। तो उसने कहा जी ये ख़ास है गुड़ और आखिर तक इसमें जो है वो मीठा महसूस होता है। मुझे उसकी मंतक बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन मैंने ख़रीद लिया कि चलें देखते हैं, ये भी तजर्बा करते हैं। और वो घर लाने के बाद पता चला कि शायद उसमें जितनी रूटीन में चीनी की मिलावट करते हैं उसमें शायद वो उससे कहीं दुगनी या दुगनी से भी ज़्यादा मिलावट की हुई थी। वो प्योरली जायका ही चीनी का था। तो ये एक और तरीक़ाकार है जिस अंदाज में अब मिलावट हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वक्त इतनी ज़्यादा आम है, बुराई इस कदर फैल चुकी है। अब नए नए तरीके ईजाद हो गए। प्रॉपर्टी डीलर्स जो है वो कोई भी डील करने से पहले अब वो ये बात कर लेते हैं मालिक से कि आपकी मुलाकात ख़रीदार से हम नहीं करवाएंगे और आपकी जो डिमांड है वो आप हमें बता दें, उससे ज़ायद पे जितने भी डील हम फाइनल करेंगे वो हमारा प्रॉफिट होगा। ये एक नया अंदाज़ है, ये पहली दफ़ा देखने में आया। अब चूँकि हमें अंदाज़ा नहीं था, तो अभी पिछले दिनों किसी साहब के साथ बात हुई तो पता चला कि अब ये तरीक़ाकार चल रहा है कि वो मालिक से आपको नहीं मिलवाएंगे और ख़ुद डील करेंगे और जितनी एक्सेस अमाउंट होगी वो उनकी जेब में जाएगी। तो मामला वही है कि दिन ब दिन इस कदर बुराई फैलती जा रही है, मसाइल इतने बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी तशवीश की बात इस मामले में ये है कि हम लोग इसको पब्लिकली या टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है, उसके ऊपर भी इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बहुत कम देखने या सुनने को आती हैं, वरना ज़्यादातर जो है वो सियासत के ऊपर ही डिस्कस होती रहती है। और शाम में 7 बजे से आप देखना शुरू करें तो रात 1 बजे तक जितने भी टॉक शोज़ हैं उनमें एक ही टॉपिक है जो कि पॉलिटिक्स का है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर
हर चैनल से सिर्फ 30 मिनट शाम में डेली ये सारे मामलात के ऊपर खुल खुला के बहस हो, तो कम अज़ कम इसका इम्पेक्ट इतना ज़रूर पड़ेगा कि जो मुतलका अदारे हैं वो थोड़ा बहुत अलर्ट हो जाएंगे। इतनी ढील देने की बजाय कोई पकड़ दकड़ भी होगी, कुछ लोगों में डर खौफ भी होगा। अब चूंकि सबको पता है कि होना कुछ नहीं है, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी बड़े से बड़ा जुर्म कर लें, होगा कुछ नहीं। लिहाजा ये सोच और ये अंदाज जो है वो लोगों को इनकरेज करता है, और इस तरह से हालत इस वक्त ये कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, और एक दूसरे को देखा देखी अब बेईमानी, दो नंबरी, गलत तरीक़ों से नाजायज़ प्रॉफिट कमाने के बेबहा ज़राए लोग इख्तियार कर रहे हैं, और ये बहुत ख़तरनाक है। खुदारा इसके ऊपर आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं, इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए, अदरवाइज़ हम बड़ी ख़तरनाक सिमत में बढ़ रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। थैंक यू।